नमस्ते, जोहार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। झारखंड में विधानसभा का चुनाव का डेट जारी हो चुका है। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव का डेट जारी हो चुका है, तो कब झारखंड में विधानसभा का चुनाव होने वाली है और कितने चरण में यह चुनाव होगी और कौन कौन इस चुनाव में प्रत्याशी खड़े हुए हैं, सारा कुछ मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चुनाव का डेट जारी कर दिया गया है। यह जो चुनाव है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव इस बार 2 चरण में होने वाली है। तो पहला चरण कब होगी? पहला चरण होगी 13 नवंबर को। पहला चरण 13 नवंबर पर होने वाली है और इसमें टोटल 43 सीट में प्रत्याशी उम्मीदवार खड़े होंगे। और जो दूसरा चरण है उसमें 20 नवंबर को चुनाव होगी और इसमें 38 सीटों में प्रत्याशी खड़े हैं। तो इसका डेट जारी कर दिया गया है। कब इसका रिजल्ट भी आएगा इसके बारे में भी बताऊंगी और कौन कौन से पार्टी कहाँ से खड़े हुए हैं इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंडिया गठबंधन और एनडीए और JLKM झारखंड लोकतांत्रिक मुक्ति मोर्चा जयराम महतो का जो पार्टी है वो कहाँ से अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और अभी तक टोटल कितने प्रत्याशी इसमें अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं, तो सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। तो चलिए देखते हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीख का चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है। अब आयोग ने इसका डेट भी ऐलान कर दिया है। मैं आप लोगों को आगे भी बता दी हूँ। झारखंड में 2 चरण में चुनाव होगी। टोटल 2 चरण में चुनाव होने वाली है। पहला 13 तारीख को, 13 नवंबर को पहली फेज में वोटिंग होगी और जो दूसरी चरण है, दूसरा फेज, वो 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। जो चुनाव की तारीखों की जो घोषणा की गई है, इसके साथ ही अब पूरे राज्य में झारखंड में आचार संहिता भी लागू हो गई है। मैं आप लोगों को आगे एक डाटा दिखा देती हूँ जिसमें से विधानसभा के चुनाव में जो नामांकन प्रत्याशी जो नामांकन करवाएंगे, नामांकन का जांच करवाएंगे या फिर जो वोटिंग होगी, इसका जब रिजल्ट आएगा सारा कुछ जो डाटा है आप लोग को दिखाती हूँ। यह जो विधानसभा का चुनाव है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव इस बार मात्र 2 फेज में होने वाली है। पहला फेज में जो नामांकन करने वाले प्रत्याशी है वो कितने से कितने डेट को नामांकन करवाएंगे, तो 28 से 25 अक्टूबर तक वो नामांकन करवाएंगे। उनका नामांकन का जांच कब होगा, तो 28 अक्टूबर को नामांकन का जांच होगा। और नाम वापसी, अगर कोई प्रत्याशी अगर नाम वापसी करवाना चाहते हैं तो 30 अक्टूबर को वो नाम वापसी करवाएंगे। और वोटिंग, जो पहला फेज का वोटिंग है वो 13 नवंबर को होने वाली है। तो पहला फेज का वोटिंग होगा 13 नवंबर को और रिजल्ट इसका कब आएगा, तो 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। ये तो हुई पहला फेज का। दूसरा फेज का देखते हैं। दूसरा फेज का होगा कब, 22 से 29 अक्टूबर तक इसका नामांकन होगा। जो दूसरा फेज का नामांकन प्रत्याशी नामांकन करवाएंगे वो 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक नामांकन करवाएंगे। नामांकन की जांच कब करवाएंगे, तो 30 अक्टूबर को वो नामांकन की जांच करवाएंगे। और वापसी कब करवाएंगे, कोई प्रत्याशी अगर वापसी करवाएंगे तो 1 नवंबर को वो वापसी करवाएंगे। और इसका वोटिंग, जो दूसरा फेज का वोटिंग कब होगी, वोटिंग 20 नवंबर को और जो रिजल्ट है वो 23 नवंबर को आएगी। तो वोटिंग पहला फेज का 13 नवंबर को रखा गया है और जो दूसरा फेज है वो 20 नवंबर को रखा गया है। तो ये तो हुई आंकड़ा कि किस डेट को वोटिंग होगी और रिजल्ट का डेट भी 23 नवंबर को रखा गया है। तो मैं आप लोगों को ये बता दी हूँ कि नामांकन कब से होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या अपडेट है, कौन सा प्रत्याशी कहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जयराम महतो का पार्टी। जयराम महतो का जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, अब तक वो 20 प्रत्याशी को उतार चुके हैं। पहले 6 प्रत्याशी का नाम उन्होंने जारी किया था और आज उन्होंने 14 प्रत्याशी का नाम जारी कर दी है। उन्होंने दूसरी जो लिस्ट है, दूसरी सूची है वो जारी कर दिया है। जयराम महतो ने जारी किए हैं 14 प्रत्याशी का दूसरी लिस्ट। तो पहला लिस्ट में कौन से प्रत्याशी कहां से लड़ेंगे इसके बारे में मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाती हूँ। तो जो पहला लिस्ट जारी किया था उसमें से डुमरी से वो खुद लड़ेंगे। जयराम महतो डुमरी से खुद लड़ने वाले हैं। सरायकेला से प्रेम मार्डी, राजमहल से मोतीलाल सरकार, जमुआ से सलीन कुमार दास, तमाड़ से दमयंती मुंडा, पोटका से प्रीति राज। ये हुआ पहला जो लिस्ट जारी किया था जयराम महतो ने, जो पहला लिस्ट जारी किया था उन प्रत्याशी का नाम है। उन्होंने दूसरा जो लिस्ट जारी किया है, दूसरे प्रत्याशी का नाम देखते हैं। 14 प्रत्याशी में कौन कहां से लड़ने वाले हैं। मांडर से
गुना भगत। टुंडी से मोतीलाल महतो, टुंडी से मोतीलाल महतो लड़ेंगे। धनवार से कौन है? राजेश रतन। कोडरमा से मनोज कुमार यादव। बरही से कृष्णा यादव और बरकट्टा से महेंद्र मंडल। हजारीबाग से उदय मेहता, हजारीबाग से उदय मेहता लड़ेंगे। डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता। गोड्डा से परिमल ठाकुर। गांडे से अकील अख्तर। धनबाद से सपन कुमार मोदक और खरसवा से पंडूराम हेम्ब्रम। तो ये हुआ जयराम महतो का जो प्रत्याशी है। और सिंदरी से उषा देवी और बोकारो से सरोज कुमारी। तो टोटल उनका 20 प्रत्याशी का नाम है कि कौन सा प्रत्याशी कहाँ से लड़ने वाले हैं। ये तो हुआ जयराम महतो का पार्टी JLKM, उनका JLKM पार्टी का नाम है। तो उन्होंने अपना जो 20 प्रत्याशी है उनका लिस्ट जारी कर दिया है। अब देखते हैं बीजेपी वालों का, वो कितने प्रत्याशी अभी तक लिस्ट का नाम जारी किए हैं और कौन कौन पार्टी कहाँ से लड़ेंगे। तो एनडीए में जो एनडीए गठबंधन से आजसू और जदयू जो है उनमें से 9 से 11 सीट में लड़ेंगे। एनडीए से जो आजसू पार्टी के 9 से 11 सीट में लड़ेंगे और जदयू को 2 पार्टी से लड़ने का मौका मिला है। तो आजसू के खाते में जो सीटें आई है उनमें से कौन कौन सा जगह है उसके बारे में देखते हैं। तो सिल्ली, रामगढ़, गोमिया, इचागढ़, डुमरी, मांडू, जुगलसलाई, बड़का गांव और लोहरदगा, पाकुड़ और मनोहरपुर से आजसू के खाते में ये सीट आई है। जदयू के खाते में जो सीट आई है वो जमशेदपुर पश्चिम से और तामड़ से ये सीट लड़ने वाले हैं। ये तो हुआ एनडीए गठबंधन से जो पार्टी लड़ेंगे। बाकी सीटों में बीजेपी खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों को और भी अपडेट दिखाती हूँ कि इंडिया गठबंधन जो कांग्रेस है इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो इंडिया गठबंधन में पुराना फॉर्मूला कांग्रेस के खाते में 31 सीट क्या है। इंडिया गठबंधन के अंदर सीट शेयरिंग को लेकर अभी मंथन चल रहा है। इंडिया गठबंधन इस बार भी पुराना फॉर्मूला ही अपना रहा है। पिछले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस टोटल 31 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी है। इससे पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस टोटल 31 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस बार भी इतनी ही सीट कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इधर झामुमो यानी कि हेमंत सोरेन 45 सीटों से ज़्यादा पर दावा कर रहा है। झामुमो की दलील है कि वाम दल और राजद को सीटें कांग्रेस अपने कोटे से दे। वहीं कांग्रेस 31 सीटों से कम पर समझौता के मूड में नहीं है। हेमंत सोरेन का कहना है कि राजद और जो वामदल है उन्हें भी कांग्रेस अपने कोटे में सीट दे, लेकिन जो कांग्रेस है वो समझौता करने के मूड में अभी नहीं है। माले और मासस के विलय के बाद राजनीतिक परिस्थितियां बदली है। इंडिया फोल्डर में माले 4 सीट पर दावा कर रहा है। बगोदर, निरसा, राजधनवार, सिंदरी विधानसभा की सीटों पर माले दावा कर रहा है। इन सीटों पर माले और पूर्व मासस की पकड़ रही है। वहीं राजद की पलामू प्रमंडल और संथाल परगना में भी उनका 5 सीटों, गोड्डा सहित 5 सीटों पर नजर है। इंडिया गठबंधन में वाम और राजद के लिए सीट पर पेच फंस सकता है। तो इस बार देखते हैं कि जो कांग्रेस है वो कितनी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। अभी इनका पूरा डाटा निकल कर नहीं आया है। जैसे ही इनका डाटा निकल कर आएगा मैं आप लोगों को सारा कुछ अपडेट बताऊंगी। तो अगर आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, ताकि और भी अपडेट कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव को लेकर और क्या क्या न्यूज आएगी मैं आप लोगों को सारा कुछ अपडेट बताऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।